नमस्कार साथियों, मैं दीपक गिरी मेरठ। जैसा कि आप सबके सामने एक महिला को, मेरे विरोधी एक महिला को उस्काकर जो बयानबाजी करा रहे हैं, मैं उसके संदर्भ में आप सबके सामने आया हूं। साथियों, ये महिला पीसीडीएफ पराग में ट्रेनिंग सेंटर में प्रिंसिपल है, जो किसानों की ट्रेनिंग होती है मेरठ में। वहाँ पे मेरा कंपनी का टेंडर है 3.5 साल से। मेरी कंपनी का नाम है प्रदीप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट सोल्यूशन लिमिटेड। आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। ये मेरा जीएसटी नंबर है। मेरा टेंडर जब हुआ था तो इनसे मेरी बात तय हुई थी कि 70% पैसा ये लेंगी और 30% हम लेंगे हर महीने प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट होगा। हमने अपनी बात पे कायम रहे, हमने इसे 70% देना शुरू कर दिया। साथियों, जब हम जान पहचान रहती है तो आना जाना भी होता है घर। जब हमारा काम चल रहा है वहाँ पे तो आना जाना भी नहीं रहेगा, जान पहचान रहेगी। हमने कभी उस बात पे गौर ही नहीं किया कि इनके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद क्या होता है साथियों, इन्हें हमने एक मकान दिलवाया 2021 में, जो कि इन्होंने कमीशन के पैसे से लिया। उसमें थोड़ा सा इन्होंने लोन कराया दिखाने के लिए कि कहीं जांच ना हो जाए। 1.25 करोड़ के मकान को ना कहले 1.25 करोड़ का मकान कहाँ से आया गंगानगर में। उसके बाद साथियों, मेरा एक एमडीए में प्लॉट निकला। मैंने एमडीए में एक प्लॉट भरा था, वो निकला 40 लाख रुपए का, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए थी। मुझे जब ही 80 लाख रुपए में वो बिक रहा था, इन्होंने मुझसे कहा मुझे अपनी बेटी को MBBS कराना है, प्लॉट तुम मुझे दे दो। मैंने वो प्लॉट 40 लाख में निकला। 40 लाख में मैंने अपने बैनामे से इन्हें बैनामा कर दिया साथियों। वो प्लॉट मैंने इन्हें दे दिया। उसके बाद अभी इन्होंने तीसरा मकान बनाया अपने भाई और अपने माँ बाप के लिए, वो भी इन्होंने अपने नाम करा लिया है। 3 साल में 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इन पर हो गई साथियों। जबकि मेरी जो कंपनी की स्टेटमेंट है वो 4 से 5 करोड़ रुपए की है टर्नओवर। मेरा 4 साल के टेंडर का 4 से 5 करोड़ टर्नओवर होगा मेरी कंपनी का, जिसके डॉक्यूमेंट, जिसकी सारी स्टेटमेंट मेरे पास है साथियों। उसके बाद साथियों, इन्होंने जब मेरा टेंडर का वक्त खत्म हो गया, दोबारा टेंडर मेरा डाला मैंने, मेरा टेंडर निकला। ये मुझसे कहने लगी कि मुझे 40 लाख रुपए चाहिए दूसरे टेंडर के। मैंने कहा कि भाई, जब आप हर महीने 70% प्रॉफिट का लेती हैं तो मैं 40 लाख रुपए कहाँ से दूं। इस बात पे विवाद बढ़ा। मैंने कहा कि आप इस पद पे 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी 7 साल से रुकी हुई हैं। हम भी कहीं ना कहीं आपकी मदद करते रहते हैं कि आप इस पद पे बनी रहें। इन्होंने कहा कि मैं मंत्रियों को पैसा देती हूँ, अपने विभाग के मंत्री को पैसा देती हूँ, अपने MD को पैसा देती हूँ। तुम कौन हो, कोई ताकत नहीं मेरा ट्रांसफर करा दे। मैंने सिर्फ कहा कि भाई, नियम तो नियम होता है। उस बात पे विवाद बढ़ गया। जब विवाद बढ़ गया तो ये मेरे घर आ गई तो हमने इसके पति को बुला लिया। इसके पति ने जब इसे समझाने की कोशिश करी तो इसने अपने पति के साथ मारपीट की। वहाँ मीडिया वाले खड़े थे, वो वीडियो वायरल हुई जिसमें मुझे बदनाम करा गया, जबकि इन पति पत्नी में झगड़ा हुआ आपस में। वहाँ ये अपने पति के साथ रहती है, कह रही है कि मैं अपने घर नहीं रह रही हूँ। भाई, इसकी जांच करा लीजिए। 2 दिन से अपने घर से बाहर है, अपने बच्चों में रह रही थी। इसके दोनों बच्चे जवान हैं। ये अपने पति के साथ रेगुलर रह रही है। जाके इसके मोहल्ले में, इसके घर पे जांच कर ली जाए पल्लापुरम में कि ये अपने घर रह रही थी या कहाँ रह रही थी। ये कहीं बाहर नहीं रह रही थी, अपने पति के साथ रेगुलर परमानेंट रह रही है। इसका मेरा पहले भी कोई मतलब नहीं था। ये कह रहे हैं कि मैंने डिवोर्स फाइल कराया, इससे वो डिवोर्स के पेपर मंगवा लिए जाएं। इसने कोई डिवोर्स फाइल नहीं करा। इसने 1 महीने पहले एक एप्लीकेशन दी थी कि अपने बच्चों के खर्चे की, वो भी अपने पति को डराने के लिए, ताकि इसका पति इस पर रोकथाम ना कर पाए साथियों। और इसका पति बेचारा बहुत अच्छा है, गाय है। इसे हमें समझाने की कोशिश करता है। इससे कहता है कि तुझे ताकत और पैसे से प्यार है। जब भी वो समझाने की बात करता है, उसके साथ गाली गलौज करती है साथियों। अब ये मेरे विरोधियों के चक्कर में आके 2 दिन से घर से बाहर रह रही है और मेरे विरोधियों के कहने से मेरे खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रही है साथियों। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बस एक विनती करता हूं साथियों कि इन सारे तथ्यों की जांच हो जाए और जो गलत हो उसे दंड मिल जाए साथियों। मैं चाहता हूं कि मेरे तथ्यों की भी जांच हो और इसके तथ्यों की भी जांच हो साथियों। जय देव।